हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी की भर्ती में वंचित अनुसूचित जाति और अन्य अनुसूचित जाति के लिए 1209 पद तय किए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है और कहा है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ग्रुप डी के करीब 7500 पदों पर जो भर्ती होनी है उनमें से 1209 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। सीएम ने कहा है कि इन आरक्षित पदों में से 605 पद वंचित अनुसूचित जाति के लिए और 604 पद अन्य अनुसूचित जाति के लिए तय किए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के इस फैसले का कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और रणबीर सिंह गंगवा ने स्वागत किया है। कृष्ण बेदी का कहना है कि बहुत पुरानी जो मांग थी उसको मौजूदा सरकार ने पूरा किया है। बेदी ने कहा कि वंचित अनुसूचित जाति के लोगों को उनका हक मिलेगा। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा का कहना है कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान जो वायदा किया था उस वायदे को तीसरी बार सरकार बनने के बाद पूरा कर दिया गया है। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2024 की एचसीएस की परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। दोपहर बाद मुख्यमंत्री के संत कबीर कुटीर आवास पर 234 पदों पर बीडीपीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो चयनित हुए थे उनको नियुक्ति पत्र दिए हैं। दरअसल इनकी भर्ती पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन होने के चलते इनकी ज्वाइनिंग रुकी हुई थी। आज मुख्यमंत्री ने इनको नियुक्ति पत्र दे दिए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में मेरिट के आधार पर जो नौकरी दी जा रही है उसको दोहराते हुए कहा है कि सरकार ने जिस तरीके से नौकरियों में पारदर्शिता लागू की है, उम्मीद है कि बीडीपीओ के पद पर प्रदेश में आप लोग जो नई ज्वाइनिंग आपकी हो रही है आप मेरिट पर काम करेंगे। पानीपत पुलिस ने एक पाकिस्तानी जासूस को पकड़ा है। पकड़ा गया जासूस कैराना का रहने वाला था जो कि पानीपत में पिछले 4 माह से रह रहा था और सेक्टर 29 में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि व्हाट्सएप व सोशल मीडिया के माध्यम से भारत की जानकारी पाकिस्तान में पहुंचा रहा था। बता दें कि पाकिस्तान में आतंकवादी इकबाल के साथ इसके तार जुड़े होने की सूचना मिली है। वहीं पुलिस द्वारा इससे गहनता से पूछताछ की जा रही है। वहीं सीआईए की टीमें भी लगातार पूछताछ में जुटी हुई हैं। पानीपत डीएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए जासूस से गहनता से पूछताछ की जा रही है। वहीं जो भी पुख्ता जानकारी मिलेगी वह मीडिया के साथ साझा की जाएगी। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। फरीदाबाद के सरकारी स्कूल से चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर स्कूल में पढ़ने आए छात्रों से स्कूल में मिट्टी डलवाने का काम किया जा रहा है। ये पूरा मामला फरीदाबाद के शायस्ता गांव के सरकारी स्कूल का है, जहां पर बीते 6 मई को स्कूल के बच्चों से जो है वो स्कूल के गड्ढों में मिट्टी डलवाने का काम किया जा रहा था। जिस समय बच्चे तसलों में मिट्टी भरकर जो है जब गड्ढे में डाल रहे थे, तभी गाँव के एक व्यक्ति ने इस पूरे मामले का वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से स्कूल में आए छात्र जो है वो कहीं ना कहीं स्कूल में जो है वो कहीं ना कहीं मजदूरी करने का काम कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जब जिला शिक्षा अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि ये वीडियो अब संज्ञान में आया है। इस पूरे मामले को लेकर स्कूल प्रिंसिपल और पूरे स्टाफ को जो है वो जांच के लिए बुलाया गया है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं जो है वो जो फरीदाबाद जिला शिक्षा अधिकारी उन्होंने ये भी माना कि कहीं ना कहीं स्कूल में छात्रों से मजदूरी करवाना पूरी तरीके से गलत है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। नशे के खिलाफ अम्बाला पुलिस शुरू से ही पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। आपको बता दें कि अम्बाला पुलिस की नशा तस्करी को लेकर जो है धरपकड़ जारी है। ऐसे में एक बड़ी कामयाबी सीआईए 1 अम्बाला को मिली है। आपको बता दें कि सीआईए 1 अम्बाला ने 380 ग्राम हीरोइन, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की इंटरनेशनल वैल्यू है, उसको जो है तस्करों को गिरफ्तार किया है जो दिल्ली से अम्बाला में नशा तस्कर का जो है काम कर रहे थे। आपको बता दें कि सीआईए 1 की टीम ने जो है गुप्त सूचना के आधार पर मौलाना
विधानसभा क्षेत्र के पास जो है एक नाका लगाया, जिसके बाद 4 लोगों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब उन्हें कोर्ट में पेश करेंगे। CIA-1 के इंस्पेक्टर हरजिंदर का कहना है कि सभी चारों जो नशा तस्कर हैं उनको कोर्ट में पेश कर जो है उनका रिमांड लिया जाएगा और अन्य भी बड़े खुलासे किए जाएंगे। अंबाला से जनता टीवी के लिए राघव विज की रिपोर्ट। चरखी दादरी के रेलवे स्टेशन से महज 50 मीटर की दूरी पर आज एक बदमाश ने गोलियां चलाई, जिसको लेकर यहां पर गोलियों की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग एकजुट हो गए। पुलिस को सूचना दी गई और रेलवे पुलिस भी मौके पर पहुंची। CIA पुलिस के साथ DSP धीरज कुमार की अगुवाई में पुलिस ने करीब आधा घंटा के बाद बदमाश को काबू कर लिया गया और बदमाश से पुलिस द्वारा 2 पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस द्वारा जो आरोपी है उसको रेलवे पुलिस चौकी को सौंप दिया गया है। बताया ये भी जा रहा है जो बदमाश है वो झज्जर जिले के इस्लामपुर निवासी पंकज है और इसने एक दिन पहले गुरुग्राम के फरूख नगर में एक मर्डर भी किया गया था। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। चरखी दादरी से प्रदीप साहू, जनता टीवी। घोंडा अनाज मंडी में मार्केटिंग बोर्ड की पड़ी करोड़ों रुपए की जमीन पर खाद बीज विक्रेताओं द्वारा अवैध कब्जे कर लिए गए हैं। जैसे ही यह मामला मार्केट कमेटी के अधिकारियों के संज्ञान में आया तो उन्होंने बीज विक्रेताओं को नोटिस जारी कर दिए हैं। बता दें कि घोंडा अनाज मंडी के एक कॉर्नर में करीब 1 दर्जन दुकानदार जो खाद बीज विक्रेता है और किसानों को खाद बीज बेचते हैं, उन्होंने अपने जो बरामदे हैं जो मार्केटिंग बोर्ड द्वारा किसानों की सुविधाओं के लिए छोड़े हुए थे उन पर स्थायी कब्जे करके निर्माण कर लिया है। इतना ही नहीं, इन खाद बीज विक्रेताओं द्वारा करीब 20 फुट तक आगे अपने शेड निकालकर जो किसानों के बैठने के लिए स्थान था उनको बिल्कुल खत्म कर दिया है, जिसकी सूचना मार्केट कमेटी के अधिकारियों को लगी और मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने आज इन दुकानदारों को नोटिस देकर 3 दिन के अंदर अपने जो अवैध कब्जे हैं उनको हटाने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि किसानों द्वारा इस प्रकार की शिकायत की गई थी कि जो खाद बीज विक्रेताओं के सामने जो करीब 10 फुट का जो रास्ता है जो किसानों को बैठने के लिए या उनके वाहनों को खड़े करने के लिए छोड़ा गया था, खाद बीज विक्रेताओं द्वारा इन पर कब्जे करके अपनी दुकानों को आगे बढ़ा लिया है। अब प्रशासन इन पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। वहीं मार्केट कमेटी के अधिकारी चंद्र प्रकाश ने बताया कि खाद बीज विक्रेताओं को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अगर उन्होंने समय रहते इन अवैध कब्जों को नहीं हटाया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जों को हटाया जाएगा। घोंडा से जनता टीवी के लिए सुशील कौशिक। सोहना कस्बे के वार्ड नंबर 19 में एक सोमवार की रात एक दर्दनाक घटना सामने आई। बता दें मिलन नामक युवक की हत्या कर दी गई, जिसको लेकर के मिलन की बेटी ने पुलिस को शिकायत दी कि शक के आधार पर शिकायत दी कि उसके पति प्रभात ने उसके पिता की हत्या की है, जिसको कार्रवाई करते हुए पुलिस ने प्रभात नामक युवक को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। बता दें मिलन की जो बेटी थी उसने पुलिस को बताया कि जो प्रभात नामक उसका पति था वह उसके साथ शराब पीकर अक्सर झगड़ा करता था, जिसको लेकर जो उसका पिता था मिलन वह उसमें अक्सर इंटरफेयर करता था, उसको समझाता, जिसकी रंजिश रखते हुए प्रभात नामक युवक जो उसका दामाद था उसने जो शॉकर होता बाइक के शॉकर से सर में मारकर उसकी हत्या कर दी गई और मौके से फरार हो गया, जिसको लेकर पुलिस ने आगामी कार्रवाई करते ही उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया और आगामी कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई। रेवाड़ी के एक निजी अस्पताल पर एक बार फिर से सवालिया निशान लगे हैं। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। परिजनों ने पुलिस के आगे जमकर हंगामा भी काटा। हुआ यूं कि बीती देर रात एक गुरुग्राम के कन्ही गांव का 30 वर्षीय एक युवक को यहां रेवाड़ी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि वहां उसकी मौत हो गई। युवक को पेट में दर्द था। परिजन बता रहे हैं कि उसके पथरी थी और उसकी शादी जो भी 21 अप्रैल को उसकी शादी हुई थी, सुबह उसकी मौत हो गई। उस पर परिजनों ने काफ़ी हंगामा किया। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने कहा आपकी जो अगर लापरवाही हुई है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी रेवाड़ी के अधिकांश अस्पतालों पर इस तरीके के आरोप लग चुके हैं। कुछ मामले तो समय के साथ दब गए और कुछ दबा दिए गए।
रोहतक जिले के बोर माजरा गांव में सीवर की सफाई करने उतरे एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद पुलिस व दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची है और तीनों के शवों को सीवर से बाहर निकाला गया। हालांकि तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई में भेज दिया गया है। रोहतक पुलिस के डीएसपी रवि खुंडिया ने बताया कि डायल 112 पर उन्हें सूचना मिली थी, जिसके बाद वह बोर माजरा गाँव में पहुंचे तो पाया कि माजरा गाँव का रहने वाला महावीर अपने बच्चों के साथ सुबह सीवर की सफाई करने के लिए उतरा था, जिसके दौरान सीवर में जहरीली गैस बन गई और तीनों ही जहरीली गैस की चपेट में आ गए और तीनों की मौत हो गई। जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ी को बुलाया गया और दमकल विभाग के कर्मचारियों ने तीनों के शवों को सीवर से बाहर निकाला। हालांकि तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि कोई भी व्यक्ति इसी प्रकार का काम ना करे, क्योंकि सीवर की सफाई करने के लिए इक्विपमेंट चाहिए होते हैं और वह इक्विपमेंट उनके पास नहीं थे। वहीं आम लोगों से भी अपील की है कि कोई भी व्यक्ति इसी तरह का काम ना करे, क्योंकि अगर सीवर की सफाई की दिक्कत आ रही है तो नगर निगम या अधिकारियों को कंप्लेंट करे, ताकि उनके मौके पर समस्या का निदान हो सके। वहीं परिजनों ने भी नगर निगम और एमसी पर आरोप लगाए हैं कि वह कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं और यह कई दिनों से सीवर ब्लॉक चल रहा था और जिसका पानी रिसाव होकर मेन रोड पर आ रहा था और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं महावीर के परिवार और उसके बच्चों के साथ महावीर ने सीवर की सफाई करने की कोशिश की तो वह जहरीली गैस की चपेट में आ गया, जिसके बाद उन तीनों की मौत हो गई है। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। यमुनानगर के चर्चित संजीव खन्ना हत्याकांड मामले में आज कोर्ट द्वारा 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बता दें कि यमुनानगर का सुनार संजीव खन्ना, जिसने एक व्यक्ति से 30 लाख रुपए और 13 किलो के करीब सोना लेना था, जिस पर आरोपी द्वारा उसको यह कहकर साथ ले जाया गया कि चल तेरे को सोना और तेरे पैसे दिलाए जाते हैं, जिस पर वह उसको अंबाला जिला के शाहजहांपुर और रजपुरा के पास जाकर संजीव की हत्या कर दी गई। इस संबंध में आरोपियों ने हालांकि पुलिस को काफी गुमराह भी किया गया। संजीव को यह कहकर आरोपी साथ ले गए थे कि उसका पैसा और सोना उसको दिलाया जाएगा, लेकिन निर्ममता से हत्या कर उसका शव खेतों में फेंक दिया गया। इसकी जानकारी पता लगी, जबकि आरोपी स्वयं भी संजीव की तलाश में पुलिस के साथ जुटे रहे, लेकिन शक होने पर जब पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया और पूछताछ की तो सारा मामला खुलकर सामने आया। लगभग 7 साल केस चलने के बाद आज कोर्ट द्वारा चारों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। फांसी की भाटिया कॉलोनी में एक दुखद घटना सामने आई है। एक व्यक्ति ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक की पहचान शंकर लाल के रूप में हुई है। शंकर लाल काफी दिनों से मानसिक तौर पर परेशान चल रहा था। देर रात को शंकर लाल ने फांसी का फंदा लगाकर अपने कमरे में अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। सुबह पत्नी ने जब देखा तो पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। वह मौके पर सीन ऑफ क्राइम की टीम को भी बुलाया गया। फिलहाल मृतक की पत्नी के बयान पर मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मृतक के शव को कब्जे में लेकर खांसी के नागरिक अस्पताल में आज पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव को मृतक के परिवार के हवाले कर दिया। जनता टीवी के लिए खांसी से मनराज सिंह। गुरुग्राम के फारूकनगर इलाके में समोसे के पैसे मांगने पर झगड़ा हुआ और झगड़े की शिकायत पुलिस को दी। इसी बात पर 4 युवकों ने दुकानदार को गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी। बता दें कि गुरुग्राम के फारूकनगर इलाके की ये पूरी घटना है और उसके बाद मृतक के भाई ने गुरुग्राम पुलिस को 4 युवकों के खिलाफ शिकायत दी, जिसके बाद एफआईआर जो है वो दर्ज की गई। 4 युवकों के खिलाफ नामजद एफआईआर गुरुग्राम पुलिस ने दर्ज की है। एक आरोपी जो कि गुरुग्राम का रहने वाला है, तो वहीं 3 आरोपी झज्जर के रहने वाले हैं। वहीं अब इस पूरे मामले में जब युवक की हत्या हुई तो उसके बाद जो बाजार के व्यापारी हैं उन्होंने रोड जाम कर दिया और इस हत्या का विरोध किया। वहीं अब इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस जो है जांच कर रही है और जो हत्यारे हैं उनको ढूंढने की तलाश कर रही है।